पता है कि he has love for her and he has a soft corner and all of that, but मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बात बताओ, इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ, और इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें मन्नत और उसकी माँ एकदम मासूम लगते हैं। हाँ, उस लड़की ने कितनी तकलीफ दी है तुम्हें, पैसे के लिए तुम्हें छोड़ दिया, मेरा बिजनेस धोखे से हड़प कर लिया, इस घर में कितने तमाशे किए हैं उसने, इतनी बदतमीजी, और वो रेस्टोरेंट में उन बच्चों के साथ जो हुआ वही है ना उसकी जिम्मेदार, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है ना, उसके बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। आंटी क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। he was just logically explaining कि now she is my partner and I'm going to do everything to protect the restaurant's name and the family's name. और आपकी नज़र में मेरे उसे सपोर्ट करने की वजह चाहे जो भी हो, मेरा सच ये है कि वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, इक्वल के हिस्सेदार हैं हम, जैसे मैं और आप हुआ करते हैं। और आपको अच्छे से याद होगा ना मैंने किस तरह आपको सपोर्ट किया था जब आप बॉबी अंकल को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने किस तरह आपको सपोर्ट किया था, मैंने आपको तब तक सपोर्ट किया था जब तक उनका घिनौना सच सामने नहीं आया था। आप डैड मॉम सब उसे, आप मॉम डैड सब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, राइट? ताकि क्यों? ताकि मेजबानी की इज्जत, हमारे फैमिली की इज्जत सोसाइटी में बची रहे। एग्जैक्टली वही तो मैं कर रहा हूँ आंटी। और शुरू से ही बड़ी हुई है उनकी क्लोजनेस, उसी से तो हम सब परेशान हैं। तो हाँ मतलब, लेकिन एक्चुअली वो जिस तरह से बात करते हैं वो बहुत रीज़नेबल बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। भले ही हम सब को पता है कि ही हैज़ लव फॉर हर एंड ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर एंड ऑल ऑफ दैट, बट उनका जो लॉजिक होता है हमेशा क्लियर होता है। हिज कैरेक्टर मतलब he was just logically explaining कि now she is my partner and I'm going to do everything to protect the restaurant's name and the family's name. तो मैं तो वही कर रहा हूँ और कोई सबूत नहीं है मन्नत के अगेंस्ट। तो अगर सबूत नहीं है तो मैं किस बिना पे उस पर शक करूँ या उसको उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करवाऊँ। पर विक्रांत, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पहले ही उसे क्लीन चिट दे चुके हो, जैसे तुम्हें लगता ही नहीं कि वो कोई गलत काम कर भी सकती है। अभी प्यार करते हो आंटी, उसने आपसे आपका बिजनेस छीना है तो जो भी नुकसान होगा, जो भी मुनाफा होगा, उसका असर किस पे पड़ेगा? मिस मन्नत पे। तो वो अपना नुकसान खुद क्यों करेगी? पैसा कमाने का मकसद हो सकता है ना बिजनेस से, पर जेल जाना ये उसका मकसद है। अरे वो हमें बर्बाद करना चाहती है। आंटी हम तो बाहर है, वो जेल में है, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस लगे हैं। पर क्या है ना विक्रांत, अब हम मन्नत को बेकसूर साबित करने में तो अपना टाइम जाया नहीं कर सकते ना। उन बच्चों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो थी ना। थैंक गॉड वो बच्चे अब सेफ है, मगर मेजबानी और हमारी फैमिली का नाम अब भी खतरे में है। तो हम तो उसी पे फोकस करेंगे, मेजबानी को बचाने में, अपने फैमिली के नाम को बचाने पे फोकस करेंगे। तुम करते रहो मन्नत की तरफदारी। पर एक बात बोलूं, मल्लिका की माँ होने के नाते ना मुझे इस बात का बुरा जरूर लगता है कि एक पराई लड़की के लिए तुम अपना बिजनेस, अपनी फैमिली का नाम, फैमिली सब कुछ ताक पर रखने को तैयार। आंटी मेजबानी और मिस मन्नत एक है। मेरे लिए नहीं है बेटा। तो ठीक है, ये आपकी सोच है। क्या नहीं किया उसने, इतनी तकलीफ तुमको दी उसने, पैसे के लालच में दिल तोड़ा तुम्हारा, मेरा धोखे से बिजनेस हड़प कर लिया, इस घर में न जाने कितने तमाशे किए हैं उसने, कितनी कितनी जिद की है, कितनी बदतमीजी की है, और रेस्टोरेंट में जो हुआ हम बच्चों के साथ सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है ना, उसके बाद भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो।